हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से दो अपील की थी। पहली, पेट्रोल डीजल की खपत कम करने की, और दूसरी, अगले 1 साल तक सोने की खरीदारी से बचने की। इस अपील के बाद सोशल मीडिया पर खूब मजाक और मीम्स बने, लेकिन इसके पीछे एक बड़ी आर्थिक कहानी छुपी हुई है। असल में भारत अपनी ज़रूरत का लगभग 99% सोना विदेशों से आयात करता है। इसके लिए हमें डॉलर में भुगतान करना पड़ता है, जिससे देश के विदेशी मुद्रा भंडार पर दबाव बढ़ता है। भारत दुनिया के सबसे बड़े सोना उपभोक्ता देशों में से एक है और हर साल अरबों डॉलर केवल सोना खरीदने में खर्च हो जाता है। आरबीआई ने कुछ चुनिंदा बैंकों को विदेशों से सोना आयात करने की अनुमति दी है, लेकिन यह सोना सीधे आम लोगों को या छोटे ज्वेलर्स तक नहीं पहुंचता। पहले यह कुछ बड़े शौक कारोबारियों के पास जाता है और फिर बाज़ार में आता है। इसी व्यवस्था को लेकर लंबे समय में सवाल उठे रहते हैं। आलोचकों का दावा है कि देश में सीमित संख्या में बड़े कारोबारी सोने के व्यापार पर प्रभाव रखते हैं और बाजार की कीमतों पर भी उनका असर पड़ता है। इसी वजह से सोने की कीमती में लगातार बढ़ोतरी दिखाई देती है। अब सरकार की चिंता यह है कि लगातार बढ़ती सोने की मांग से देश का बहुमूल्य विदेशी मुद्रा भंडार प्रभावित हो रहा है। इसलिए लोगों से अपील की जा रही है कि वे फिलहाल सोने की खरीदारी कम करें, ताकि आयात पर दबाव कम हो और अर्थव्यवस्था की राहत मिल सके। विशेषज्ञों का मानना है कि केवल अपील करने से समस्या का समाधान नहीं होगा। ज़रूरत इस बात की है कि सोने से कारोबार में अधिक पारदर्शिता लाई जाती है। इस तरह शेयर बाजार में हर लेन देन दर्ज होता है और निवेशकों को पूरी जानकारी मिलती है। उसी तरह सोने के बाजार में भी स्पष्ट और मजबूत नियमन होना चाहिए। भारत में गोल्ड एक्सचेंज और पारदर्शी मूल्य निर्धारण की व्यवस्था को मजबूत करने की चर्चा भी लंबे समय से चल रही है। अगर ऐसा होता है तो इसमें आम उपभोक्ताओं और छोटे कारोबारियों को फ़ायदा मिल सकता है और बाज़ार पर कुछ चुनिंदा लोगों का प्रभाव भी कम हो सकता है। कुछ मिलाकर प्रधानमंत्री की अपील केवल सोना न खरीदने की सलाह नहीं है। इसके पीछे विदेशी मुद्रा भंडार, आयात पर बढ़ता खर्च और सोने के बाज़ार में सुधार जैसे कई बड़े आर्थिक पहलू जुड़े हुए हैं। आने वाले समय में सरकार इसी दिशा में क्या कदम उठाती है, इस पर सबकी नज़र रहेगी। तो आपको इस वीडियो के बारे में क्या राय है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। बहुत बहुत धन्यवाद।